हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद रोज़। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का यूज़ होता है जब काम अभी चल रहा हो। मैं इसे बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी। चलिए इसका यूज़ समझते हैं, यानी कि ये कब यूज़ होता है। एक्शन हैपनिंग नाउ, अभी जो काम हो रहा है या बोलते वक्त चल रहा हो। और टेम्पररी एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। हिंदी या उर्दू में इसकी पहचान है रहा है, रही है या रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, वो फ़ोन पे बात कर रहा है। सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता है, यही इसकी पहचान है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ या एम या आर आएगा। यह हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होगा। जैसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तो उसके बाद हमेशा एम आएगा, और अगर सिंगुलर हो यानी कि ही, शी, इट हो तो इज़ लगेगा। और उसी तरह अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जैसे कि यू, वी, दे हो तो आर लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसलिए नेक्स्ट आया है एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ING लगा है। क्या हुआ? आई एम लर्निंग, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। उसी तरह सब्जेक्ट शी है, सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ आया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक तो उसमें ING लगाया है कुकिंग, शी इज़ कुकिंग फूड। दे आर वॉचिंग ए मूवी। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आया है, तो दे आर वॉचिंग, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING लगाया है वॉचिंग, तो दे आर वॉचिंग ए मूवी। वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रामर। बिल्कुल ईजी है। इसमें आपको याद रखना है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज़ या एम या आर आएगा। ये सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में जो है हम ING ऐड करेंगे, वर्ब के एंड में ING ऐड होता है इसमें, फिर होगा ऑब्जेक्ट। बस इतना ही। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज़ या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब इज़ या एम या आर आया है, उसी तरह नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हमें नॉट ऐड करना है, बाकी का सेम ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझते हैं। आई एम नॉट स्लीपिंग नाउ। सब्जेक्ट आई तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब एम आया है, उसके ठीक बाद नॉट, फिर स्लीप हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING ऐड किया है तो क्या हो गया? स्लीपिंग। आई एम नॉट स्लीपिंग नाउ। ही इज़ नॉट वर्किंग टुडे। ही हमारा सब्जेक्ट है तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ आया है, तो ही इज़ नॉट वर्किंग टुडे। उसी तरह दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। हेल्पिंग वर्ब आर आया है, उसके ठीक बाद नॉट, क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है। दे आर नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING ऐड किया है क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। दे आर नॉट प्लेइंग आउटसाइड। बस एक बार आपको ये अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत ईजिली आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बना भी पाएंगे और बात भी कर पाएंगे। चलिए
इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। को पता है इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे कि इज़ या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर आया है, और आर क्यों आया है? जैसे कि हमने पहले ही सीखा है, यू को हमेशा इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, तो आर यू। लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये कंटिन्यूअस में है, तो इसलिए वर्ब में आईएनजी ऐड किया है, लर्निंग। आर यू लर्निंग इंग्लिश? नेक्स्ट, इज शी टॉकिंग टू यू? इस सेंटेंस में सिंगुलर के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट इज, देन सब्जेक्ट शी, इज शी। टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस में है, तो आईएनजी ऐड होगा, टॉक इन। टू यू ऑब्जेक्ट, इज शी टॉकिंग टू यू? एम आई स्पीकिंग क्लियरली? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि एम क्यों आया है? हमारा सब्जेक्ट आई है, तो एम आई। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड किया है, स्पीकिंग। एम आई स्पीकिंग क्लियरली? ये थे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस। अब देखते हैं WH क्वेश्चंस। देखिए, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में और WH क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जो कि हमने पहले ही समझा है। इसमें बस स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है, रिमेनिंग जो है सेम ही होता है। और क्वेश्चन वर्ड क्यों लगाते हैं? जब भी हमें डिटेल में कोई पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज़ या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट इज क्वेश्चन वर्ड, आर इज हेल्पिंग वर्ब, यू है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू कंटिन्यूअस में है, तो आईएनजी ऐड हुआ है, डूइंग। एन ऑब्जेक्ट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाई इज ही शाउटिंग? क्वेश्चन वर्ड व्हाई, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट ही, शाउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड, शाउटिंग। व्हाई इज ही शाउटिंग? वेयर आर दे गोइंग? वेयर क्वेश्चन वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी ऐड किया है, गोइंग। वेयर आर दे गोइंग? नेक्स्ट, आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। देखिए कितना प्यारा और इजी सेंटेंस है। आई, मैं, सब्जेक्ट आई आया है, तो हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, आई एम। इम्प्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस में है, तो आईएनजी ऐड किया है, इम्प्रूविंग। आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये सेंटेंस वही है, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर रही हूँ। आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट? ये अभी कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा है, तो आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। वी आर लर्निंग स्टेप बाई स्टेप। हम क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। शी इज़ वर्किंग हार्ड। तो अब आपकी बारी। आप भी इसी तरह सिंपल और प्यारे प्यारे सेंटेंस खुद से बनाइए और डेली लाइफ में उसे यूज़ कीजिए। ये हुआ कंप्लीट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट में अपना एक सेंटेंस लिखें और सब्सक्राइब करें इंग्लिश विद रोज़। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।